मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा और स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज हम करेंगे छंदों के अंतर्गत वर्णिक समछंद। वर्णिक समछंद में हम सबसे पहले करेंगे इंद्र वज्र छंद। इंद्र वज्र छंद में क्या है, पहला नियम क्या कहता है कि इसमें यह सम वर्णिक समछंद है और इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। और 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु। अब ये मैंने आपको याद करवाया हुआ है, यहां मैं लिख देती हूं। ये था सूत्र, ये माता, राज, भानस, ठीक है। लगा अर्थात लघु गुरु। तो ये है 8 गण। तो इसमें मैंने आपको ये याद करवाया था, य से यशोदा, याद रखना। म से माता जी, ता से तालाब, रा से राधिका, ज से जहाज, भा से भारत, न से नगर और स से सरिता। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। यशोदा अर्थात यगण में कितनी मात्रा है ये देखने के लिए, लघु गुरु गुरु, तो यगण में कितनी है, 2 तो 4 और 1 5 मात्रा है। ये पता करने के लिए हमने ये उदाहरण के रूप में हमें याद रखना है, तो आसानी से पता चल जाता है। जैसे माताजी में गुरु गुरु गुरु, इसमें गुरु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु, इसी तरह से सारों का हमें पता चल जाता है। तो तगण, तगण अर्थात तालाब, तो 2 तगण हैं इसमें, तो कौन कौन से, गुरु गुरु लघु, फिर आएगा गुरु गुरु लघु। 1 जगण है, जगण अर्थात जहाज, ज अर्थात लघु, हा गुरु, ज लघु, तो इसमें इतनी मात्रा है 2 गुरु। तो ये इस तरह से एक चरण बनेगा, किसका, इंद्र वज्रा छंद का। अब हम करेंगे इसका उदाहरण। तो ये देखें उदाहरण, ये मैंने एक तरफ लिख दिए हैं। अब उदाहरण में देखें 2 तगण 1 जगण 2 गुरु है या नहीं है। तो देखें गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु गुरु गुरु। यहाँ देखें गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु, लघु नहीं आएगा, गुरु आएगा यहाँ पे, मित्र तो आधा है, यहाँ लघु गुरु और गुरु। तो देखिए 2 तगण होने चाहिए, ठीक है। 2 तगण है क्या, तालाब, तालाब, ये 2 तगण हो गए। 1 जगण होना चाहिए है और 2 गुरु होने चाहिए है। अब देखें यहाँ पर भी 2 तगण है, 1 जगण है और 2 गुरु हैं, ठीक है। अब वर्ण कितने होने चाहिए, 11 होने चाहिए। तो देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो आधा होगा मैंने आपको बता दिया वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गए 11 वर्ण और 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु। तो ये 2 पंक्तियां आप उदाहरण स्वरूप करके देखेंगे। चले हम अगले छंद पर चलेंगे। अगला छंद है उपेंद्र वज्रा छंद। उपेंद्र वज्रा छंद, तो इसके बारे में, इसमें भी क्या है, वर्णिक समछंद है यह है, और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे। कितने, 11 वर्ण होंगे। अब इसमें गण कितने हैं देखें, सबसे पहले 1 जगण, फिर 1 तगण, फिर 1 जगण और 2 गुरु, ठीक है। अब इसका यूं देख लें अपने, 1 जगण अर्थात
जहाज जैसे अर्थात जहाज, तो ये इस तरह से। फिर तालाब तैसे, तो गुरु गुरु और लघु। फिर जगन और फिर दो गुरु, इस तरह से होना चाहिए। देखिए इसका उदाहरण देखेंगे हम। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख दूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उदाहरण आ जाएगा। ये देखें इसका उदाहरण। इस उदाहरण में क्या होना चाहिए, 11 वर्ण होने चाहिए। तो सबसे पहले हम 11 वर्ण देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गए 11। आधे को काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गए प्रत्येक चरण में 11 वर्ण। अब क्या होना चाहिए, एक जगन, एक तगन, एक जगन और दो गुरु होने चाहिए। तो अब इसमें एक बात है कि पहले अपने देख लेते हैं, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु गुरु। अब ध्यान में ये रखना है कि इसमें व सारों में लघु है, लेकिन अंतिम व लघु होता हुआ भी क्या माना गया है, गुरु माना गया है। ये मैंने पहली वीडियो में ही बता दिया था कि कहीं कहीं चरण के हिसाब से भी लघु को क्या मान लिया जाता है, गुरु, और गुरु को मान लिया जाता है लघु। तो हम इसे गुरु मानेंगे यहाँ चरणों के तहत। यहाँ लघु गुरु लघु, लघु न आधा इसके साथ जुड़ गया, श आधा इसके साथ जुड़ गया, ये भी गुरु, ये लघु, लघु गुरु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, ये है आधा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा गुरु, फिर ये गुरु, फिर लघु लघु और ये गुरु, लघु गुरु लघु। तो ये लघु नहीं मानना है, अपने को क्या मानना है, दोनों में गुरु मानना है। लघु गुरु लघु, फिर गुरु, र आधा है, यहाँ गुरु, फिर लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। ठीक है, तो अब ये हो गए एक जगन, जगण है, फिर है तगण है, फिर जगण बन रहा है दो गुरु, फिर यहाँ तगण जगण, जगण तगण, फिर जगण और दो गुरु, फिर यहाँ पे जगण तगण, यहाँ बन गया फिर जगण, फिर दो गुरु, यहाँ पे जगण, फिर तगण, फिर जगण, फिर दो गुरु। ये हो जाएगा उपेंद्र वज्रा छंद। इसका उदाहरण मैं दे रही हूँ अभ्यास के। ये है उपेंद्र वज्रा छंद का उदाहरण, आप इसे करके देखेंगे। अब कल फिर नए छंद के साथ अपने मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।